शी जिनपिंग सरकार में उथल पुथल मची है। कुछ दिन पहले चीन के विदेश मंत्री गायब हो गए। शी को डर है कि उनके मंत्री के गायब होने की वजह एक अमेरिकी लड़की है। जिनपिंग को शक है कि उनकी सरकार में सीआईए के जासूस हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि शी जिनपिंग को अपना मंत्री बदलना पड़ा। आज हम आपको चीन के विदेश मंत्री को हटाए जाने की इनसाइड स्टोरी दिखाने वाले हैं। चीन के विदेश मंत्री का पूरा स्कैंडल, जिसमें पता चलेगा क्या चीन के विदेश मंत्री ब्रिटेन की जासूस का शिकार हुए। आप देखिए रिपोर्ट। चीन के मंत्री लापता, लव लाइफ का राज खुला। शी के मंत्री की गर्लफ्रेंड अमेरिकी सीआईए की एजेंट। शी के मंत्री का प्रेम प्रसंग, सनसनीखेज स्कैंडल से दुनिया तक। मंत्री, प्रेमिका और जासूस, ड्रैगन लैंड में शर्मनाक करतूत। जिसने भी ये सुना दंग रह गया। क्या सुपर पावर का दावा करने वाले मुल्क का विदेश मंत्री हनी ट्रैप का शिकार हो गया? चीन के गुमशुदा विदेश मंत्री चिन गांग को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे शी जिनपिंग अपने सबसे करीबी वफादार मानते थे। क्या वो किसी और के साथ वफा की कस्में खा चुका था? जिस पर शी जिनपिंग आंख मूंद कर भरोसा करते थे, जिसके दिमाग से शी जिनपिंग अमेरिका विजय करना चाहते थे, जिसे शी ने अपने हर सीक्रेट का साझेदार बनाया था, क्या वो किसी और से साझेदारी कर बैठा था? दुनिया में जासूसी गुब्बारे भेजने वाले चीन की चालाकी का गुब्बारा फट गया है। शी जिनपिंग को उनके सबसे करीबी वफादार ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। चीन में पिछले एक महीने से कुछ बहुत अजीब हो रहा था। इतने बड़े मुल्क का विदेश मंत्री अचानक गायब हो गया। चीन के गुमशुदा विदेश मंत्री चिन गांग के बारे में किसी को कोई खबर मिल ही नहीं रही थी। 25 जून 2023 को चिन गांग आखिरी बार दिखे थे। उनकी कई तय मीटिंग्स बिना किसी ब्यौरे के रद्द कर दी गईं। उन्हें जिन विदेश दौरों पर जाना था, वहां किसी और को भेज दिया गया। सवाल उठने लगे तो सरकारी बयान में कहा गया कि वो बीमार हैं, और फिर अचानक ही शी जिनपिंग ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। शी की सरकार ने चिन गांग को हटाए जाने की कोई साफ साफ वजह नहीं बताई। सवाल है कि जिनपिंग को ऐसी कौन सी जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अपने सबसे करीबी और सबसे महत्वपूर्ण मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर दिया। अब खबर आ रही है कि यह जानकारी हनी ट्रैप और जासूसी से जुड़ी थी। जिनपिंग को शक था कि उनके विदेश मंत्री अमेरिकी जासूस का आसान शिकार बन गए हैं। सत्तावन साल के चिन गांग ने 25 जून को श्रीलंकाई विदेश मंत्री अली साबरी और वियतनामी विदेश मंत्री बोई थान सोन से मुलाकात की थी। इसके बाद से उन्हें किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखा गया। सोशल मीडिया पर एक अमेरिकी चैनल की महिला एंकर के साथ उनके अफेयर की बातें की जा रही हैं। अमेरिका की इस एंकर का नाम फू शियाओशियन है। हैरानी की बात यह है कि जिस दिन से चिन गांग गायब है, उसी दिन से अमेरिकी एंकर फू शियाओशियन के बारे में भी कोई खबर नहीं है। इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है चीन के गुमशुदा विदेश मंत्री अमेरिकी चैनल के एंकर के साथ।
या हो सकता है शी जिनपिंग को उनके रिश्ते के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया है जिसके बाद दोनों को गायब करवा दिया गया। टीवी एंकर फू शियाओशियन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। फू के सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगातार उनकी तस्वीरें, उनके वीडियो अपलोड होते थे। जब से चिन गांग गायब हुए हैं तभी से अमेरिका की इस एंकर फू शियाओशियन के सोशल मीडिया चैनल्स पर उनके बारे में कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन इस खामोशी से ठीक पहले एक बड़ा अपडेट हुआ था। फू शियाओशियन ने एक बच्चे के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की थी। शियाओशियन ने ट्विटर पर लिखा कि उनका एक बेटा है। हालांकि उन्होंने बच्चे के पिता के बारे में कोई खुलासा नहीं किया था, लेकिन सिर्फ इतना कहा था कि बच्चे के पिता चीनी मूल के हैं। फू शियाओशियन चीनी मूल की अमेरिकी नागरिक है। वो हांगकांग के फिनिक्स टेलीविजन के लिए काम करती है। फू शियाओशियन टॉक विद द वर्ल्ड लीडर्स नाम के मशहूर प्रोग्राम की होस्ट है। फू शियाओशियन ने मार्च 2022 में अपने इसी शो में चिन गांग का इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू के वक्त चिन गांग चीन के विदेश मंत्री नहीं बने थे। वो शी जिनपिंग के सबसे विश्वास पात्र और अमेरिका में चीन के राजदूत थे। 背景内容和意涵做一个简要的解读。ये इंटरव्यू गेम चेंजर साबित हुआ। इस इंटरव्यू में चिन गांग ने एंकर फू शियाओशियन से कहा, चीन और अमेरिका कोई जीरो सम गेम नहीं है, यानी कोई भी पक्ष दूसरे को नीचा दिखाकर या कमतर साबित करके आगे नहीं बढ़ सकता। इस इंटरव्यू के बाद चिन गांग के भी दिन बदल गए और अमेरिकी एंकर फू शियाओशियन के भी। इस इंटरव्यू के कुछ दिन बाद ही शी जिनपिंग ने चिन गांग को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। उन्हें अमेरिका में चीन के राजदूत की जगह सीधे चीन का विदेश मंत्री बना दिया गया। जिनपिंग ने 10 साल तक विदेश मंत्री रहे वांग यी को उनके पद से हटा दिया। यी की जगह चिन गांग को चीन का नया विदेश मंत्री बना दिया गया। 57 साल के चिन गांग चीन के इतिहास में सबसे कम उम्र के विदेश मंत्री बन गए। अब चिन गांग की सीधी रिपोर्टिंग प्रेसिडेंट जिनपिंग को थी। शी जिनपिंग ने चिन गांग को बड़ी उम्मीदों से चीन का विदेश मंत्री बनाया था, क्योंकि इससे पहले चीन के विदेश मंत्री अपनी आक्रामक वुल्फ वॉरियर कूटनीति के लिए जाने जाते थे। लेकिन अमेरिका में राजदूत रहे चिन गांग की इमेज नर्म रुख वाले इंसान की थी। शी को उम्मीद थी कि चीन और अमेरिका के बीच लगातार बिगड़ते हालातों को वो संभाल लेंगे। लेकिन वो चीन अमेरिका के संबंधों पर कोई बड़ा काम करते उससे पहले सोशल मीडिया पर उनके और अमेरिकी एंकर के बीच संबंधों की बात होने लगी। चीन के नए विदेश मंत्री और फू शियाओशियन की दोस्ती की तस्वीरें चीन के सबसे बड़े सर्च इंजन बाइडू पर खोजी जाने लगी और फिर एक दिन चीन के विदेश मंत्री गायब हो गए। चीन के विदेश मंत्री के गायब होने की दो वजह बताई जा रही है। पहली ये कि अमेरिकी टीवी एंकर से अफेयर उन पर भारी पड़ गया और दूसरी ये कि अमेरिकी एंकर से दोस्ती के बाद वो बहुत तेजी से लोकप्रिय होने लगे। जो कल तक जिनपिंग का सबसे भरोसेमंद साथी था वो जिनपिंग की आंख की किरकिरी बनने लगा। टीवी एंकर फू शियाओशियन के साथ चीन के विदेश मंत्री के संबंधों की खबर से शी की सरकार सख्ते में आ गई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी आधिकारिक तौर पर नेताओं को ऐसे संबंध बनाने से रोकती है। चिन गांग के राजनीतिक विरोधियों ने कम्युनिस्ट पार्टी में इस अफेयर को नैतिकता का सवाल बनाकर इस मुद्दे का इस्तेमाल किया, लेकिन चिन गांग और फू शियाओशियन ने इसकी परवाह नहीं की। टीवी एंकर फू शियाओशियन अपने शो टॉक विद द वर्ल्ड लीडर्स में अब तक 50 देशों के राजदूतों समेत
300 से अधिक राजनेताओं का इंटरव्यू ले चुकी हैं। इनमें पूर्व अमेरिकी विदेश सचिव हेनरी किसिंजर और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून भी शामिल हैं। फू शियाओशियन टीवी की दुनिया की सबसे महंगी एंकरों में से एक है। फू लंबे वक्त तक लंदन में फीनिक्स टीवी की ब्यूरो प्रमुख रह चुकी हैं। 2011 में उन्होंने लीबिया जाकर वॉर रिपोर्टिंग की है। फू शियाओशियन को 2017 में इटली के राष्ट्रपति ने स्टार ऑफ इटली के साथ नाइट की उपाधि दी थी। फू भले ही अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन उनका जन्म चीन में ही हुआ था। अब ना तो चीन के पूर्व विदेश मंत्री चिन गांग का कुछ पता चल रहा है और ना ही उनकी कथित प्रेमिका फू शियाओशियन का। हालांकि चीन में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। चीन में अचानक गायब होने वाले लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। चीन में पिछले 6 साल में कम से कम 6 अरबपति गायब हो चुके हैं। चीन के आईटी और बैंकिंग सेक्टर में बड़ा नाम माने जाने वाले बाओ फान 16 फरवरी से गायब हैं। उनके इन्वेस्टमेंट बैंक चाइना रेनेसां के मुताबिक उन्हें एक सरकारी पड़ताल के सिलसिले में बुलाया गया था, जिसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अलीबाबा के को-फाउंडर जैक मा को भी ऐसी ही पड़ताल के सिलसिले में बुलाया गया था और फिर कई महीनों तक जैक मा गायब रहे। सिर्फ उद्योगपति ही नहीं, कलाकार, खिलाड़ी और एक्टिविस्ट भी चीन में इसी तरह गायब हुए। इन सभी ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी या उसके किसी अधिकारी के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान दिया था। गायब हुए कुछ सेलिब्रिटी थोड़े समय बाद वापस आ गए, कुछ जेल भेज दिए गए और कुछ जेल में ही मौत की नींद सो गए। जो पब्लिक के सामने लौटे, उनमें से फिर कभी किसी ने जिनपिंग के खिलाफ कुछ नहीं बोला। चीन की टेनिस प्लेयर पेंग शुआई ने जिनपिंग के करीबी राजनेता पर यौन शोषण का आरोप लगाया और फिर गायब हो गई। चीन की बिजनेस टाइकून और लेखक विटनी डुआन ने अपनी किताब में जिनपिंग सरकार के कई बड़े नेताओं पर करप्शन के आरोप लगाए और इसके बाद 4 साल तक लापता रहे। रियल एस्टेट कारोबारी रेन झिकियांग ने कोविड पॉलिसी को लेकर जिनपिंग सरकार को लताड़ लगाते हुए सार्वजनिक तौर पर जिनपिंग को जोकर कह दिया था। नतीजा ये हुआ कि वो मार्च 2020 में गायब हुए और आज तक जेल में ही हैं। इसी तरह चीन के वॉरेन बफे कहे जाने वाले सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर गुआओ ग्वांगचांग ने भी जिनपिंग की नीतियों की आलोचना कर दी। नतीजा ये हुआ कि उनकी कंपनी पर इतनी जांच बैठा दी गई कि कुछ ही दिन में कंगाल हो गए। जिनपिंग की आलोचना करने वाले चीन के टुमारो ग्रुप के मालिक शियाओ जियान हुआ को हांगकांग के एक होटल से उठाया गया था। आज तक किसी को उनका कुछ पता नहीं। ऐसे लोगों की लिस्ट बहुत बड़ी है जो रातों रात अचानक गायब हो गए, लेकिन इस बार चीन के विदेश मंत्री ही गायब हो गए। उनके साथ दुनिया की एक बड़ी टीवी एंकर भी गायब है और किसी को यकीन नहीं कि ये गुत्थी सुलझ भी पाएगी या चीन के अंधेरे रहस्यों में गायब हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।